डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 7th संस्कृत का PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है। देखिए, पूर्णांक 40 है। ये 2022-23 का है। प्रथम शावधिक परीक्षा यानी PT1, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, और इसमें 1.5 घंटे आपको समय मिलते हैं। बच्चों, संस्कृत इतना इजी है कि आप लोग आराम से 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो आधे घंटे में कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो वही कर पाता है जिसकी शुद्धता ज्यादा अच्छी हो या बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, उसका पहले हो जाएगा। ध्यान दिया जाए तो कम से कम मीडियम में 1 घंटा तो जरूर लगता है, क्योंकि शुद्धता का ख्याल करते हुए, प्रश्नों का उत्तर चुनते हुए थोड़ा समय लगता है। तो देखिए, खंड क है अपठित अवबोधनम। ये क्या है? ये मैं इसलिए डाल रहा हूं पेपर कि बच्चों, इसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हमें कैसे उत्तर देना है। कुछ हो सकता है कि इसमें से प्रश्न आपको आंसर के रूप में परीक्षा में काम कर जाए, लेकिन पूर्णतः इस पर विश्वास करके मत करना, क्योंकि यह एक प्रारूप है। प्रश्न पत्र 2022-23 का है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। अपठित अवबोधनम। अपठित मतलब पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। ये कहीं से भी आपके लिए पैसेज आ सकता है। जैसे आपको इंग्लिश में पैसेज दिया जाता है, वैसे ही संस्कृत में ये पैसेज है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा तद आधारिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। करा कि ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम ग्रीष्म अवकाशः भवति। करा कि ग्रीष्म काले यानी गर्मी के समय में विद्यालयों में प्रतिवर्षम हर वर्ष ग्रीष्मावकाशः भवति यानी समर वेकेशन होता है। सर्वे छात्राः ग्रीष्म अवकाशाय समुत्सुकाः भवन्ति। सभी छात्र गर्मी की छुट्टी के लिए उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस होते हैं कि भाई कब छुट्टी होगी, कब से कब तक होगी। टीचर से पूछते हैं कि बताइए सर, कब से गर्मी की छुट्टी कब से हो रही है। तो ये समुत्सुकाः भवन्ति, उत्सुक होते हैं। अस्मिन् अवकाशे, इस अवकाश पर सर्वे यत्र कुत्रचित भ्रमितुम गच्छन्ति। सभी जो है ना, यत्र कुत्र, जहाँ, कुत्रचित भ्रमितुम, कहीं घूमने के लिए गच्छन्ति, जाते हैं। इसलिए बच्चे पूछते हैं कि सर बता दीजिए कि गर्मी की छुट्टी कब से हो रही है, ताकि पहले से रिजर्वेशन करा सकें या घूमने का प्लान कर सकें कि कहाँ घूमना है। केचन मातुल गृहम गच्छन्ति। कुछ तो मामा के घर चले जाते हैं। मातुलः मतलब मामा होता है। मातुल गृह माने मामा के घर, गच्छन्ति चले जाते हैं। विद्यालयेन दत्तम गृह कार्यम। विद्यालय के द्वारा दिए गए गृह कार्य को अपि ते पूरयन्ति। गृह कार्य को भी वे पूरा करते हैं। सर्वेषां कृते एषः अवकाशः सुखदः भवति। सबके लिए यह जो अवकाश होता है, वेकेशन जो होता है, वह सुखदः भवति, सुखद होता है, अच्छा होता है, प्रिय होता है। अनेन अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च नूतनताम् अनुभवन्ति। अनेन अवकाशेन, इस अवकाश से, छात्राः यानी छात्र, अध्यापकाश्च और अध्यापकगण, नूतनताम अनुभवन्ति। नूतनताम मतलब नवीनता का अनुभव करते हैं, अपने आप को नया अनुभव करते हैं। छात्राः विद्यालये पुनः आगत्य संपूर्ण मनसा विद्याध्ययने अध्यापने च संलग्नाः भवन्ति। सभी छात्र विद्यालये पुनः आगत्य, विद्यालय में दोबारा आकर के, संपूर्ण मनसा, खुले मन से, पूरे मन से, विद्याध्ययने अध्यापने च, विद्या के अध्ययन करने में और पढ़ने में, संलग्ना भवन्ति, लग जाते हैं। क्योंकि बीच में अवकाश के बाद थोड़ा सुखद अनुभव होता है,
और अपने आप को नया अनुभव करते हैं और फिर विद्यालय के कामों में लग जाते हैं। अब देखिए, इसमें से एक पद में उत्तर आता है लिखने के लिए। कह रहा है कि ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम किम भवति। ग्रीष्म के समय में विद्यालय में प्रतिवर्ष क्या होता है? तो ग्रीष्मावकाशः भवति। शुरू में ही ये लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम ग्रीष्मावकाशः, ये मेन आपका आंसर है, ग्रीष्मावकाशः। ऐसे ही देखिए नीचे, ये है सेकंड क्वेश्चन। कह रहा कि के विद्यालय पुनः आगत्य अध्ययने संलग्नाः भवन्ति। कौन है जो विद्यालय में फिर आकर के अध्ययन में लग जाते हैं? तो छात्राः। क्या लिखेंगे? छात्राः। क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों, तो मैं दोबारा यहाँ लिख दूं, छात्राः होगा आंसर, छात्राः, इस तरह से। के भ्रमणाय गच्छन्ति। कौन घूमने के लिए जाते हैं? तो लिखना होगा छात्राः। के जगह पर, यहाँ पर के जगह पर क्या लिखना है? छात्राः। विद्यालयेन किम दत्तम अस्ति। विद्यालय के द्वारा क्या दिया है? दत्तम अस्ति, क्या दिया जाता है? तो गृह कार्यम। क्लियर नहीं दिख रहा है तो गृह कार्यम यहाँ पर ग्रीन से लिख दिया हूँ। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। अवकाशेन छात्राः अध्यापकाः किम अनुभवन्ति। करा क्या अवकाश से छात्र और अध्यापक क्या अनुभव करते हैं? तो नूतनताम अनुभवन्ति। उत्तर क्या होगा? अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च नूतनताम अनुभवन्ति। ये पूरा वाक्य में आंसर देना है, तो पूरा वाक्य नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है। भाषिक कार्य। अब भाषिक कार्य में क्या होता है? ग्रामर के कुछ चीज पूछे जाते हैं। जैसे छात्राः दे दिया, पूरा वाक्य है छात्राः ग्रीष्मावकाशाय समुत्सुकाः भवन्ति। छात्र गर्मी के समय में उत्सुक रहते हैं। अब अत्र कर्ता पदम किम अस्ति। इसमें कर्ता पद कौन है? तो किसके बारे में बता रहा है कि ग्रीष्मावकाश में बहुत उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस होते हैं। कौन? तो छात्रा। तो छात्रा है, छात्र के बारे में कहा जा रहा है, तो यही करता है। सब्जेक्ट क्या है? छात्रा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रा। गद्य खंडे शीतकाले इति पद से विलोम पदम चिन्ह। गद्य खंड में शीतकाल के लिए इस पद के लिए विलोम पदम चिन्ह, विलोम पद चुनना है। तो शीतकाल के विलोम क्या हो जाएगा? अपोजिट, ग्रीष्म काले। तो ये आंसर हो जाएगा। अब खंड ख देखिए, ये है रचनात्मक कार्य। इसमें क्या क्या देगा? चित्र दिया रहेगा, आपको बताना है। चित्राणि दृष्ट्वा गणयित्वा च तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को देख करके और गिन करके उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखना है। जैसे ये कितने हैं? 15 है तो पंचदशः, 24 है तो चतुर्विंशति ही। ऐसे ही अगर ये है 36 है तो ये नीचे लिखना होगा त्रयस्त्रिंशत्। ऐसे ही ये 38 है तो षड्त्रिंशत्। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयत। आप चित्र को देख करके इनसे 4 वाक्य की रचना करें। जैसे अब शब्द दिया हुआ है, कृषकाः एतौ, कृषकौ चित्रम एते, कर्षति धान्यम, कुरुतः एषः खनन कार्यम, कृषकः रोपयन्ति। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसे कैसे बनाएंगे वाक्य? तो अब एतत् चित्रम कृषकस्य अस्ति। यह चित्र किसका है? तो किसान का है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब इसमें 4 वाक्य बनाना है, तो एक वाक्य तो बन गया। दूसरा वाक्य कैसे बनाएंगे? तो एषः ले लेंगे एक, फिर ले लेंगे कृषकः से ले लेंगे, सब एक वचन वाला। जैसे ऐसा है, कृषकः है, एषः कृषकः। अब ये किसान क्या करता है अकेले? तो ये खेत जोत रहा है, तो क्षेत्रम कर्षति लिख देंगे। दूसरे में 2 किसान हैं तो द्विवचन वाला प्रयोग करेंगे, तो एतौ हो गया द्विवचन में, कृषकौ हो गया द्विवचन में, और यहाँ कुरुतः क्रिया भी हो गई द्विवचन में। ये क्या काम कर रहे हैं? तो खनने का काम कर रहे हैं, तो खनन कार्यम लिख देंगे बीच में। एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः, खनने का काम यानी खोदने का काम करते हैं। अब लास्ट में बहुत सारे यहाँ पर, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं,
इसमें 3 किसान हैं। अब 3 के लिए बहुवचन में प्रयोग करना होगा तो एते हो जाएगा। एसह एतौ एते होता है। कृषकः कृषकौ कृषकाः होता है तो ये कृषकाः हो जाएगा। एते कृषकाः अब क्या कर रहे हैं तो धान रोप रहे हैं तो रोपयंती क्रिया हो जाएगी यहाँ पर रोपयंती। और क्या रोपते हैं तो धान को, तो धान्यम रोपयंती, धान को रोपते हैं जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका 4 वाक्य बन जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से आप नंबर ला सकते हैं बशर्ते गलतियां न हो। अब देखिए खंड ग आ गया, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब इसमें क्या होता है, व्याकरण आता है। करा के अधोलिखित पदेशु धातवः के संति, नीचे लिखे गए पदों में धातु कौन सी है। जैसे पठती, पठती में मूल धातु क्या है, पठ है। करोति में क्या है, क्री है। पश्य में क्या है, दृश धातु है। भवेत में क्या है, भू धातु है। भू से भवेत, भवेताम भवेयु चलता है। तिष्ठति में क्या है, अस्था धातु है। तो इस तरह से मूल धातु इसमें बताना है और आराम से आप मूल धातु इसमें कर सकते हैं। अब नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा से चुन करके लिंग के अनुसार आपको चुनना है। अब जैसे रवि, तो रवि मतलब क्या होता है, सूरज, और सूरज क्या है, पुल्लिंग है, तो हम लिख देंगे रवि, पुल्लिंग वाला में लिख देंगे। फिर पुल्लिंग और क्या है इसमें देखेंगे तो वसुंधरा तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में वसुंधरा लिख दिए। फिर देखेंगे पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो पृथ्वी स्त्रीलिंग में डाल दिए यहाँ पर। इसके बाद अन्नम, अब देखिए म वाले जो होते हैं ना, अन्नम और रत्नानी, फलम फले फलानी की तरह, फलम फलम जैसे होता है तो ऐसे ही अन्नम है तो ये नपुंसक लिंग में हो गया। और फलम फले फलानी होता है वैसे रत्नम रत्ने रत्नानी हो गया बहुवचन में, तो ये नपुंसक लिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नपुंसक लिंग वाला छाट लेंगे, म वाला। जैसे अन्नम छाट लिए और रत्नानी छाट लिए, ये 2 छाट लिए तो ये नपुंसक लिंग का हो गया। पुल्लिंग वाला में, तो पुल्लिंग वाला में हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग वाला पहले छाट लेंगे, तो वसुंधरा आ है और पृथ्वी ई है, तो इन दोनों को हम स्त्रीलिंग में छाट लिए। अब बच गया क्या, 2, रवि और सुखी, एक ये बच गया और एक ये बच गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि रवि पुल्लिंग है और सुखी शब्द नहीं है, सुखीन होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। गलती से सुखी समझ करके स्त्रीलिंग मत लिख देना। खंड घ पठित अवबोधनम। अभी देखिए ये लास्ट आपका खंड घ होता है जो बुक से दिए जाते हैं, गद्य खंड से या श्लोक से, कहीं से भी दिए जा सकते हैं या नाटक से भी। तो प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, निम्न गद्य खंडम ध्यानेन पठित्वा, गद्य खंड को ध्यान से पढ़ करके तत् आधारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि ददातु, उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या कह रहा है, ये कहानी तो आप लोग पढ़े हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, अथ यानी इसके बाद एक धीवराः यानी मछुआरा, मछुआरे बहुवचन में, धीवराः है बहुवचन में यानी फिशरमैन, फिशरमैन नहीं फिशरमैन, धीवराः तत्र आगच्छन् वहां आ गए। ते अकथयन वे सब बोले, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, हम सब कल, स्वः मतलब क्या होता है, आने वाला, कल यानी कल, मत्स्य कुर्मादि नाम यानी मत्स्य मतलब मछली, कुर्म मतलब कछुआ, यानी मछली और कछुए को क्या करेंगे, मारयिष्यामः मार डालेंगे। क्योंकि शाम को घूमते हुए आए थे वे मछुआरे और देखे कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और कछुए भी हैं, तो वे बोल करके गए रास्ते में जाते समय कि ये इन मछलियों को और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा वदत्, इस बात को सुनकर के कछुआ बोला, क्योंकि कछुआ सुन लिया, वो तो उड़ नहीं सकता, न दूसरी जगह जा सकता है जल्दी से, तो उसने बोला, मित्रे, अय दोनों मित्र, अय हंस, हंस क्योंकि उन दोनों हंस इनके मित्र थे, तो बोला कि मित्रे, हे दोनों मित्र, किम जुवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवरा नाम मतलब मछुआरे की बात को सुनी। अधुना किम अहम करूंगी, अब मैं क्या करूं, अपने आप को सोच रहा है। तब हंसो अवत्ताम, दोनों हंसों ने कहा, बोला, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, अरे सुबह जैसा होगा वैसा किया जाए, अभी से क्यों परेशान होना है,
प्रातः यत उचितम, सुबह यत उचितम, जो उचित है, तत्कर्तव्यम, वह करना चाहिए। अभी से ही परेशान होने लगे। कुर्माहोदत कछुआ बोला, माँ एवं, मैवम का संधि विच्छेद है, माँ प्लस एवं, ऐसा मत कहो। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जैसे मैं दूसरी हृदम, हृदम मतलब तालाब, ठीक है, तड़ागम, हृदम मीन्स तड़ागम, हृदय मत समझ लेना इसको कि दिल का हार्ट है, दिल है। हृदम, हृदम मतलब क्या होता है, तालाब। अन्यम हृदम मतलब दूसरे तालाब को, गच्छामि तथा कुरुतम, जैसे हम दूसरे तालाब में जाएंगे वैसे ही तुम करना। हंसो अवत्ताम, दोनों हंसों ने कहा, अब हम किम करवावा, हम दोनों क्या करें, ऐसा मत बोलो। पहले कछुआ ने कहा कि माँ एवं, ऐसा मत कहो। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, अरे मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ तालाब में, तथा कुरुतम, तो तुम दोनों करो। तब हंसो अवत्ताम, दोनों हंसों ने कहा, अब हम किम करवावा, अरे हम दोनों क्या करें। कुर्मावदत, कछुआ ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण नत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। अब एक पद में उत्तर देना है, उसी में से चुन चुन करके। के सरस्तिरे आगछन, कौन नदी के तालाब के किनारे आ गए। के प्रश्न है बहुवचन में, कह कहो के, तो उत्तर भी होगा धिवरा धिवरऊ धिवरा। मछुआरे आ गए, कौन तालाब के किनारे आ गए, तो लिखना होगा कि धिवरा आंसर। कुर्मा केन मार्गेण नत्र गंतुम इच्छति अस्मा, कछुआ किस मार्ग से दूसरे जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेण उत्तर हो जाएगा। उसी में से देख करके लिखना है सिर्फ एक पद में, अपूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हंसो की मवत्ताम, दोनों हंसों ने क्या कहा। हंसो अवत्ताम, हम दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम, अरे सुबह जैसा होगा वैसा तत्कर्तव्यम, तो करना चाहिए, ये बोला। अब भाषी कार्य में कह रहा है, एकदा धीवरा तत्र आगछन, एक बार मछुआरे वहां पर आ गए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, अब कह रहा है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्लियर है कि आगछन है। आगछन मतलब आ गए, तो क्रिया लास्ट में होती है, लेकिन बच्चों कभी कभी क्रिया पहले भी शुरू होती है, लेकिन 80% क्रिया लास्ट में ही होती है संस्कृत में। कभी कभी जैसे आसीत सुदर्शनो नाम राजा, यानी क्या, कभी सुदर्शन नाम के राजा होते थे, ऐसे तो आसीत से शुरू कर देता है क्रिया से भी, तो ऐसी बात नहीं है, कभी कभी होता है, लेकिन 80-90% लास्ट में ही रहता है। तो क्रिया अगर पूछे कि अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो आगछन हो गया। अहम किम करोमि, अब इस अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम, अब इसमें सर्वनाम पद कौन है। सर्वनाम तो जानते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम सब, तुम दोनों, ये जितने भी हैं, सह तौ ते त्वम जुआन जीवम अहम अवाम वयम, ये सब अस्मद और युष्मत सब, ये सब क्या है, सर्वनाम पद है। तो अहम किम करोमि, इसमें अहम है, सर्वनाम पद हो गया, तो आंसर में हो जाएगा आम। आंसर नंबर 9, यथा योग्यम श्लोकांसान मेलेयत, यथा योग्य मतलब उचित, योग्यता के अनुसार श्लोकों को क्या करना है, मेलेयत मिलाएं। धन्य धान्य प्रयोगेशु, अब यह श्लोक है, श्लोक को सु को सु से मिला देना। धन्य धान्य प्रयोगेशु, तो विद्या संग्रहेशु, तो सु को सु से मिला देंगे। विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो वसुंधरा है बहुत रत्नों से भरी पड़ी है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, अब यहाँ पर सत्येन है, तो सत्येन तपते रवि, यहाँ पर सत्येन है, मिला देंगे यहाँ। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में क्या करना चाहिए, त्यक्तः लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देने पर सुखी रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा पूरा। मिलाने वाले में ध्यान रखना है कि इस साइड के पहले लेफ्ट साइड के सारे को लिख देना है यहाँ पर नीचे, इसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए नीचे क्या है। अब यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7 में निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरु, बदलना है। जैसे अहम पठामी, तो अहम का वयम हो जाएगा, पठामी का पठामा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे जो है आपको दिया हुआ अहम नृत्यामी, इसको बहुवचन में बदलना है, तो अहम का वयम हो जाएगा, नृत्यामी का नृत्यामा हो जाएगा। त्वम पठसी, तो त्वम जुवाम जुयम, तो जुयम हो गया। पठसी पठथा पठत, तो पठथा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। युवाम क्रीडथ, एक वचन में करना है, तो जुवाम किसका होता है, त्वम जुवाम जुयम। द्विवचन में है तो एक वचन में कर देंगे तो त्वम हो जाएगा, और क्रीडथ द्विवचन में है तो क्रीडसी हो जाएगा। आवाम गच्छाव, तो वयम गच्छामा हो जाएगा बहुवचन में। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अस्माकम पुस्तकानी एक वचन है, अस्माकम पुस्तकानी को एक वचन में बदलना है, तो अस्माकम का क्या हो जाएगा, मम, और पुस्तकानी का क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधारित प्रश्न का निर्माण करना है। कैसे, जैसे रमायाह, तो रमायाह क्या है, रमा शब्द है, लता की तरह रूप चलेगा, तो षष्ठी एक वचन में होता है लतायाह, तो वैसे ही है रमायाह। ऐसे ही का शब्द जो रूप है, कीम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में काके का जो चलता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्याह हो जाएगा। तो रमायाह से कस्याह बना देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। लेकिन कस्याह लिख करके मत छोड़ना बच्चों, नहीं तो नंबर कटते हैं। पूरा वाक्य लिख देना है, कस्याह पिता समाज से प्रताड़ना सहत, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, वरना नंबर कटेंगे। पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, पत्यु पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई, यही प्रश्न बनेगा ना हिंदी में, तो कस्य हो जाएगा। इसके बाद रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो प्रश्न बनेगा कि रमाबाई कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, क्योंकि जगह है तो जगह के जगह पर कुत्र का प्रयोग करेंगे तो कुत्र हो जाएगा। ऐसे ही 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधना भवत, 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, तो रमाबाई महोदय की जगह पर कस्या हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्वावलंबनम पाठ का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। इसी पाठ का समयवाचक टाइम जो है VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पंडिता रमाबाई का क्वेश्चन नंबर 4 तथा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों जरूर इसे देख लेना, ध्यानपूर्वक अच्छे नंबर लाना है, कोशिश करना है आपको। कोशिश के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।